ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी कैसे हो? देखो आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर। उससे पहले देखो हम वैसे भी पढ़ते हैं कि अगर हम देखें कि केमिस्ट्री वर्ड्स है तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री अगर हम देखें, केमिस्ट्री सिंपली क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। क्योंकि हम किसी टॉपिक को जितना डीपली पढ़े उतना हम उसको डीपली जा सकते हैं। तो हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। फिर हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। अगर किसी भी सब्सटेंस की हम सिस्टमेटिक स्टडी से अध्ययन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि सिस्टमेटिक स्टडी of matter is known as science. Matter means any living, non-living or any is known as matters. और अगर किसी को हम सिस्टमेटिक वे से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर वे से अगर स्टडी करते हैं, तो उसी को हम साइंस बोलते हैं। और साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री। क्योंकि साइंस के अगर पार्ट देखें हम, तो इस साइंस को हम मेनली स्कूल लेवल पे 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, जिसमें अपनी फर्स्ट वन है केमिस्ट्री, सेकंड वन अगर हम बात करें तो वो क्या है? फिजिक्स, और थर्ड वन क्या है? बायोलॉजी। अब हम में तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री क्या है? ये हमारे किसी भी मैटर्स, केमिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या है? जो हमें किसी नेचर्स के बारे में बताती है, नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताएगी। और बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स का इंटरेक्शन अदर्स के साथ पढ़ते हैं। लेकिन हम अपने वीडियो में यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। क्या स्टडी करते हैं? इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर्स को आप सिंपली कह सकते हो केमिकल। तो सिंपली क्या कह सकते हैं हम? स्टडी ऑफ केमिकल इज केमिस्ट्री। अब इस स्टडी के अंदर हम क्या जो डिफरेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं? यानी केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम केमिकल्स यानी मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। और ये मैटर्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम स्टडी करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि जो भी केमिकल मैटर की बात करने जा रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी किस एटम एलिमेंट से बना है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, किस तरह के पार्टिकल्स यानी किसके एग्रीगेशन से है वो, यानी हम कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। सेकेंड वन इसी में हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, कि के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इन चेंजेस को कौन कैरीड आउट कर रहा है, वो लॉज पढ़ेंगे, यानी लॉज दैट ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अनदर, यानी जिससे ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर किस लॉ के अनुसार हो रहा है, कौन से रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, उन लॉज को स्टडी करेंगे हम। और इसमें हमने कुछ केमिकल्स लॉ को स्टडी करना है। अब इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, तो अपने माइंड में पहले से पिक्चर बना लेनी है कि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री 9th क्लास के टॉपिक में फर्स्ट अपनी यूनिट भी है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने जा रहे हैं मैटर को, क्योंकि स्टडी ऑफ मैटर ही क्या है? केमिकल ही क्या है? केमिस्ट्री। तो हम उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं, और अपनी 9th क्लास की फर्स्ट यूनिट है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसको, मैटर को। अब देखते हैं ये मैटर है क्या। मैटर मीन्स क्या होता है कि एनीथिंग्स
that occupy space has mass, volume and shape। या आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो कि anything that can be felt by any of our five sense organ। किसी भी पांचों सेंस ऑर्गन में से अगर उसको हम फेल्ट कर सकते हैं, चाहे हम किसी को देख के बता दें या किसी को हम महसूस कर सके, टच कर सके, या किसी को भी हम स्मेल कर सके, तो ऐसे सब्सटेंस जिसको कोई एक भी अगर फाइव में से सेंस ऑर्गन से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो दैट इज मैटर। नहीं सिंपली कहेंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास, वॉल्यूम एंड शेप इज नोन एज मैटर। और प्रॉपर्ली अगर डिफाइन करें तो कहेंगे कि एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ द आवर फाइव सेंस ऑर्गन दैट इज नोन एज मैटर। अब देखो अगर हम मैटर के एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किसको आप मैटर कहेंगे, तो अपने सराउंडिंग में जितने भी हैं सब्सटेंस उसको हम मैटर कह सकते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, पेन है, ये भी क्या है, मैटर है। हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये जो हमारे पास ये कहें कि व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है, मैटर है। आप पेन से नोटबुक से लिख रहे हो तो आपके हाथ में जो नोटबुक है ये भी क्या है, एक मैटर है। या ये कहें कि जो हम स्मेल कर रहे हैं या वाटर पी रहे हैं ये सब क्या है, आपका वाटर है, एयर है, या आप जो भी खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, ये सब क्या है, मैटर है। अपने सराउंडिंग में अगर हम बात करें कि चेयर है, टेबल है, ये सब भी क्या है, मैटर है। तो एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन इज नोन एज मैटर। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस या गिवन वर्ड आपको मेंशन मिल जाए कि वो मैटर है या नहीं, तो हम उसको डिटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, हमें फाइंड आउट करना है, छोटा सा क्वेश्चन इसी डेफिनेशन से भी बन जाता है क्योंकि हमने हर वर्ड और लाइन से क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। उसको हम साइंस में केमिस्ट्री बोलेंगे, उसको सिस्टमेटिक वे से बढ़ रहे हैं। हमसे कहे कि फाइंड आउट विच इज मैटर, कि कौन से मैटर आपने फाइंड आउट करने। आपको प्रोवाइड है, यहां दे दिया आपको डस्ट पार्टिकल। अब हवा में बहुत सारी धूल मिट्टी उठ रही होती है तो हम कहें कि डस्ट पार्टिकल बताओ मैटर है कि नहीं। सेकंड वन आपको दे दिया कि आप मिल्क ले रहे हो, कि मिल्क मैटर है कि नहीं। थर्ड वन अगर हम बात करें, हम सोप यूज करते हैं बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, तो आप कहें सोप बताओ मैटर है कि नहीं। हमसे पूछ ले कि आपने बताना है कि जो भी आप जनरली ये कहें कि परफ्यूम स्मेल आ रही है, अगर परफ्यूम है आपके पास, स्मेल है तो स्मेल में उसके पार्टिकल होंगे। जैसे ही हम उसको स्मेल अप कहेंगे तो परफ्यूम स्मेल है या अकेला परफ्यूम वर्ड दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है कि मैटर है कि नहीं। इसी तरह से देखो और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दे दिया यहाँ पे एक वर्ड दे दिया है लव, या एक वर्ड दे दे हमें हेट, या कोई इसी तरह का आपको वर्ड दे दे अभी, जैसे यहाँ कह दे आपको कोल्ड ड्रिंक,
में कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखो हमने सिंपल डेफिनेशन में कहा था कि मैटर किसको कहेंगे, जिसको अपनी किसी भी 5 सेंस ऑर्गन से फेल्ट किया जाना चाहिए। यानी किसी भी मटेरियल को हम मैटर से कब डिफाइन करेंगे, जैसे डस्ट पार्टिकल साइज में बड़े हैं तो आई से देख सकते हैं हम, नहीं तो हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी पावर ऑफ करके देख सकते हैं। नहीं, आज घर में बहुत सारी धूल मिट्टी है तो वो डस्ट पार्टिकल इजीली दिखाई दे रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या है, मैटर है। ऐसे कहेंगे मिल्क तो आप पीते हो, आसानी से टेस्ट भी कर रहे हो, उसको दिखाई भी देता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है कि 1 कप है या आप 1 मग में पी रहे हो, तो ये भी क्या है, मैटर। सोप भी आपको प्रॉपर शेप साइज का दिखाई देता है, वो तो सॉलिड स्टेट में है, तो ये भी क्या है, मैटर। परफ्यूम है उसको भी आपको अच्छी स्मेल आती है, फ्लोरिंग स्मेल, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं तो भी वो भी क्या है, एक मैटर है। लेकिन देखो बेटा, अगर हम बात करें इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में जो हमें दिए जाते हैं, जैसे लव है, हेट है, ये हम इसको ना तो फेल्ट कर सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना इनको हम टच कर सकते हैं, ना बता सकते हैं कितनी शेप साइज का है, कितने वॉल्यूम का है। इसलिए अगर हम बात करें तो ये मैटर नहीं है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, चाहे आपके पास फ्रूटी की फॉर्म में है, कोका कोला है, तो उसके पास हमारे पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है उसका, उसको ड्रिंक कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, तो टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, मैटर है। तो किसी भी सराउंडिंग में अपने जितने भी दे रखे हैं, आपको जो भी दिखाई दे या आपको स्मेल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। लेकिन जिसका कोई प्रॉपर शेप साइज वॉल्यूम ना नजर आए, हम ये नहीं बता सकेंगे कितना है, कैसा है ना। जैसे कि कोई चीज मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, या साइज में छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, बुरी है, जैसे जो भी स्मेल आ रही हो, तो अगर पहचान रहे हैं तो मैटर है, और अगर उसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए मैटर। ओके, अब हम नेक्स्ट वन करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो मैटर क्या है, ये पहचान में आना चाहिए, हम किसको मैटर कहेंगे, ये सॉर्ट आउट करना भी आना चाहिए। तो लास्ट अब हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिससे आपको उसको मैटर को पहचानने में और भी आसानी हो जाएगी। अगर हमें किसी सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टीज पता है तो उसको पहचानने में और भी आसानी हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी मैटर्स है, चाहे पेन मेरे हाथ में अगर हम कहें तो पेन भी प्लास्टिक से बना है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके इसने बड़ा बना रखा है। जैसे डस्टर है तो इस डस्टर को बनाने में फोम भी लगा है, नीचे प्लास्टिक भी लगी है, और फोम भी बारीक पार्टिकल्स का बना है, इसके ऊपर डस्ट चिपक गई है, तो देखो इसमें भी बारीक पार्टिकल्स अगर हम देखें तो। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फर्स्ट वन लिखेंगे, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा था, मैटर occupy space, has mass, volume, के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, शेप मेंटेन कर रहा है, साइज है, उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होंगे जिससे मिलके बना है। तो सेकंड वन करेंगे कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, दैट मीन्स मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। देखो दिखने में बड़ा दिखाई देता है कोई भी थिंग्स हमें, जैसे पेन है, डस्टर है, लेकिन वो भी एक छोटे छोटे पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूंट से मिलके बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे, मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और नेक्स्ट वन हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैटर के अंदर पार्टिकल्स है
तो पार्टिकल्स की पैकिंग भी होगी, किसमें लूजली पैकिंग है, टाइटली पैकिंग है या फ्री है, वो डिफरेंट के बेसिस पे अगर हम लिखें तो क्या कहेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर held together by a force of attraction, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और सिंपली हम इसको लिखेंगे IMF। देखो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, आजकल स्मार्ट टाइम है तो हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बार बार यूज करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर क्या है, IMF है। IMF क्या है, मान लो अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि हम पेन या चौक या डस्टर का एग्जांपल ले लें, हमारे पास सिंपली अगर ये कहें कि हमारे चौक कंसिडर कर लेते हैं। अब चौक के अंदर से अगर हम देखें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इस तरह से, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि पूरा चौक ही एक पार्टिकल्स है। अब इन दो पार्टिकल्स को आपस में पकड़े रखने वाला एक आपस में जो टच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। इस जो बीच में जो बाइंडिंग है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो किसी भी मैटर के अंदर दो पार्टिकल्स को बाइंड अप करके रखेगा। चाहे कोई भी मैटर है उसमें इसका जो है अमाउंट बोले अगर हम, या क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, किसी में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी में वीकर हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन पार्टिकल्स और मैटर के बीच में एक फोर्स ऑपरेट करता है। उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करें, अगर पार्टिकल्स और मैटर्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऐसे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इसके बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस भी बच जाती है। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ वॉइड भी है, खाली जगह भी है। ये नहीं कि एक ऐसे टाइटली पैक है कि बीच में गैप ही नहीं है। तो अगर पार्टिकल्स और मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कुछ ना कुछ स्पेस भी है। वीक फोर्स होगा तो ज़्यादा स्पेस होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स कम स्पेस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होगा उनके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और सिंपली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी अगर किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की बात करें, उस पार्टिकल्स में मान लो हमने एक सॉलिड बॉक्स ले लिया है, वुडन बॉक्स, इसके अंदर सेलुलोज के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड है। अब ये पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं, वो तो IMF, लेकिन ये वैकेंट स्पेस रह गई है, इसको क्या बोलते हैं, IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमारे पास मान लो ये 1 2 3 4 ये इसके पार्टिकल्स हैं। इस पार्टिकल के बीच में जो वैकेंट स्पेस रह गई है, खाली एम्प्टी स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसी तरह से नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देखो, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कुछ फोर्स से बाइंड अप है, उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी, वीक है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्पेस जाएगी। अब इसी फोर्स और स्पेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर possess काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को सिंपल के से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन।
मोशन की वजह से, मोशन मीन स्पीड, वेलोसिटी, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ई किसके बराबर हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, जिसके अंदर अगर हम स्टडी करें कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये डिपेंड करेगी कि पार्टिकल्स का मास कितना है और पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसका मोशन क्या है। तो अगर हम यहाँ लिखें m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल्स का मास कितना है, v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सिंपली अगर मोशन को कहें तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वेलोसिटी या स्पीड की टर्म में। दैट मीन्स यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, और ये भी डिपेंड करती है उसके IMF और IMS के ऊपर, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, कितनी स्पेस है, उसी के अनुसार पार्टिकल्स के अंदर एक मोशन, कंपन भी हो सकता है, और गैसेस है तो फास्टली मूव कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स और गैसेस क्या रखते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, जिसमें m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ ए पार्टिकल्स, और v किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और मोशन को एक्सप्लेन करते हैं स्पीड की टर्म में या फिर वेलोसिटी की टर्म में, अगर डायरेक्शन दे रखी है कि इस पार्टिकुलर में मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी स्टडी करेंगे तो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन पे डिपेंड कर रही है। अगर फिक्स मास हम कंसीडर कर लें तो लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर। देखो किसी भी सब्सटेंस को जैसे ही हम हीटअप करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल देखा है हमें कि हमारे पास अगर आइस की फॉर्म में बर्फ सॉलिड स्टेट में है, उसको गर्म करते हैं तो लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर स्टेट में आ जाती है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि गैस फास्ट मूव कर रहे होते हैं, सॉलिड हिलता ही नहीं अपनी जगह पे, सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, और लिक्विड फ्लो करके चलता है। तो ऐसे तरह लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ हमने स्टडी की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ मैटर भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑल हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ मैटर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अगर हम स्टडी करें तो हम मैटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर वे में इसको स्टडी करना है। अगर हम देखें, देखो हम स्टडी करने जा रहे हैं मैटर को। मैटर हमने स्टडी कर लिया जी, दैट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज एंड कैन बी फेल्ट। अब मैटर की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो वे में इसको क्लासीफाई करेंगे, हम एक फिजिकली क्लासीफाई करेंगे, केमिकली। अगर इसकी क्लासिफिकेशन हम देखें कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगी, फिजिकल क्लासिफिकेशन की फॉर्म में अगर हम इसको स्टडी करें तो मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसमें, मेनली तो 3 स्टेट में बोलते हैं। दैट मीन फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैसेस। ये मेनली 3 स्टेट ऑफ पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वन भी है, दैट इज प्लाज्मा। और अगर हम फिफ्थ वन स्टेट की बात करें, दैट इज बॉन्ड्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट, BEC।
देखो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक सुपर हीटेड आयनाइज स्टेट है जो सन स्टार में मिलती है। एंड फिफ्थ वन जो स्टेट है दैट इज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हाइपोथेटिकली है, हम नेचर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह से हम स्टडी कर लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी केमिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में। अगर हम बात करें प्योरिटी की तो हम इसको टू फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर स्टेट में अगर क्लासिफाई करें तो हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन फॉर्म में। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकंड वन हम बात करें दैट इज कंपाउंड। यानी अगर प्योर स्टेट की बात करें, कोई भी मैटर है या तो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड की फॉर्म में। ऐसे अगर हम इम्प्योर फॉर्म की बात करें तो इम्प्योर फॉर्म थर्ड वन अगर बोले हैं वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। क्योंकि अगर केमिकल क्लासिफाई कर रहे हैं उसकी थ्री टाइप्स बोल सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, जिसमें प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर फॉर्म अगर बोले हम तो क्या है वो, मिक्सचर। देखो केमिस्ट्री में अपनी जनरल लाइफ से नहीं, क्योंकि हम जनरल लाइफ में इम्प्योरिटीज को बोलते हैं अनवांटेड सब्सटेंस, लेकिन अपनी केमिस्ट्री में यहाँ डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। इम्प्योर का मीनिंग है वो एक से ज्यादा केमिकल्स का बना हो, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। अगर अलग अलग है तो उसको बोलते हैं हम इम्प्योर, और एक ही तरह का है तो उसको बोलते हैं प्योर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हम प्योर और इम्प्योर के बेसिस पे करें तो प्योर होंगे आपके एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर फॉर्म में हम पढ़ेंगे मिक्सचर। और मिक्सचर्स की अगर बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स का मिक्सचर होगा। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये देखो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टडी कर लिया है। अब इनको डिटेल से वन बाय वन एक एक करके हम अपना स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में।